हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, गणित का क्लास रहेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हैं, बहुत कम बच्चे इन प्रश्नों को सॉल्व कर पाते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, एसएससी 2005 में पूछा गया था, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आज भी इस पैटर्न पे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखेंगे करने का तरीका क्या है इसका। आपके पास देखिए ऊपर क्या दे रखा है, एक, तो मैं एक तो लिख ही लूंगा सिंपल। ऊपर एक है, नीचे मल्टीप्लाई में जो संख्या दे रखी है, एक का मल्टीप्लाई दो से करेंगे 2 रहेगा, 2 का फिर 3 से करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 के बटे में 6 प्लस ऊपर एक, 2 त्रिक का 6, 6 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 24 हो जाएगा, प्लस ऊपर तो 1 है, ठीक है, ऊपर तो 1 है, 3 का मल्टीप्लाई 4 से करो 3 चौके 12, 12 का मल्टीप्लाई 5 से करो तो 60 हो जाएगा, ठीक है, प्लस ऊपर 1 है, 4 पंजे 20, 20 का मल्टीप्लाई 6 से करोगे तो 120 हो जाएगा। अब 6, 24, 60 और 120 का एलसीएम कितना आ जाएगा? इनका एलसीएम आ जाएगा 120। भाई 120 को 6 से भी कटा सकते हैं, 24 से भी कटेगा, 60 से भी कटेगा और 120 से भी कटेगा, तो एलसीएम 120 आ गया। अब 6 से कटाओ 120 को, कितनी बार में कटेगा? 6 से कटाएंगे 120 को तो कितनी बार में करेगा? 20 बार में कटेगा, और 20 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 20 रहेगा, ठीक है, प्लस 24 से कटाएंगे 120 को, कितनी बार में कटेगा? 5 बार में, तो 5 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 5, प्लस 60 से कटाएंगे 120 को, 2 बार में कटेगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2, प्लस 120 से कटाएंगे 120 को तो 1 बार में कटेगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1। होता क्या है, जो हमने एलसीएम लिया है उसको नीचे वाली संख्या से कटाएंगे, जितनी बार में कटेगा उसका मल्टीप्लाई फिर ऊपर वाली संख्या से करते हैं। जैसे मैंने 6 से कटाया 120 को, 20 बार में कटा, 20 का मल्टीप्लाई फिर 1 से करेंगे। 24 से कटाया मैंने 120 तो 5 बार में कटा, 5 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 5। इस तरीके से करते हैं। चलिए 20 और 5 25, 27 और 1 28, कितना हो गया? ऊपर हो गया 28 और नीचे कितना हुआ? 120। अब देखिए किसी संख्या से कट सकता है क्या? 4 से कटा दो, 4 सत्ते 28, 4 से कटा दो, 4 त्रिक का 12 और 1 0, यानी कि 7 के बटे में 30, यही आपका आंसर हो जाएगा, 7 बटे 30, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है 999 9 पूर्णांक 995 बटे 999 गुने 999। अब बेसिक तरीके से करने जाओगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन है भाई, बेसिक तरीके से करने जाओगे तो बड़ा क्वेश्चन है, और शॉर्ट ट्रिक से करोगे तो 5 सेकंड का क्वेश्चन है। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है? देखिए शॉर्ट ट्रिक ये होती है कि यहां पे देखिए जो ये वाली संख्या है बटे वाली नीचे वाली, इसको लिख लेना है आपको। 1 2 3 9 है, मैंने 3 9 लिख लिए। यहां पे जो संख्या है उसको हमें लिख लेना है, उसके बाद में यहां पे जितने 9 हैं उतने यहां पे 0 लगा देने, 1 2 3 0, यानी कि 3 9 है तो 3 0, 4 9 होते तो 4 0 लिखे थे, ठीक है। लिखने के बाद में माइनस कर देना है इन दोनों का अंतर, ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या का अंतर माइनस कर देना है। तो 995 999 का अंतर कितना आ जाएगा? 4। प्रश्न खत्म। इसमें से माइनस कर दो 4 को, आंसर आ जाएगा। देखिए 9 9 9 0 0 0 में से माइनस क्या करना है? 4 को माइनस कर देना है, ठीक है। 10 में से 4 जाएगा 6, यहां कितना बचा? 9, यहां भी कितना बचा? 9, यहां कितना बचा? 8, यहां 9 और यहां पे भी 9। ये है आपका सही जवाब, 998996, 998996, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को? अब देखेंगे अगला सवाल। अगला क्वेश्चन है 20% की दर से 2 वर्षों का प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा यदि मूलधन 5000 रुपए हो। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछ रहा है। 2 वर्ष का पूछेगा या 3 वर्ष का? अगर 2 वर्ष का पूछेगा तो क्या करना है, पहले भी बहुत बार बताया है, फिर से बता रहा हूं, डिफरेंस इक्वल टू PR का स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर, ठीक है। डिफरेंस ही तो पूछ रहा है, निकाल लो भैया डिफरेंस, क्या अंतर होगा। प्रिंसिपल दिया गया है 5000, तो P फॉर प्रिंसिपल 5000 रख दो,
इंटू आर फॉर रेट, रेट कितना है 20% का, तो 20 का क्या कर देंगे स्क्वायर, यानी कि 400 होता है 20 का स्क्वायर, बटे में 100 का स्क्वायर यानी कि 10,000 हो जाएगा। अब 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कट गए आपके, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, बचा क्या 50, डिफरेंस आ गया। डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस आ गया आपका 50 रुपए का, नहीं 50 नहीं, अभी हमारे पास 5 का मल्टीप्लाई 4 से करने को रह गया, सॉरी गलती हो गई, ध्यान नहीं दिया। 5 का मल्टीप्लाई 4 से होगा तो 20 हो जाएगा और एक ही जीरो यानी कि 200 रुपये। आपका जो सही आंसर है वो 200 रुपये है। गलती से हमने यहाँ 50 कर दिया था कि 50 रह गया, लेकिन इधर 4 भी था, तो 50 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 200 सही जवाब। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है 5,000 रुपये की राशि पर 10% की ब्याज की दर से 3 वर्षों का प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। यहाँ पे 3 वर्ष का पूछा है, तो 2 वर्ष के लिए तो मैंने अभी बता दिया था, अब देख लीजिए 3 वर्ष के लिए। डिफरेंस 3 वर्ष के लिए रहेगा पी आर का स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बटे 100। ठीक है, इतना तो आपको याद हो गया होगा क्योंकि मैंने 2 वर्ष के लिए बताया था। 3 वर्ष के लिए बस इतना और जोड़ देते हैं, मल्टीप्लाई में आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए डिफरेंस निकालना है। प्रिंसिपल 5,000 है, 5,000 ले लो, रेट 10 का है तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, बटे में 100 का स्क्वायर करेंगे 10,000 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 300 में जोड़ देंगे आर को, आर मतलब रेट, तो 300 में 10 जोड़ देंगे तो ये 310 हो जाएगा, बटे में कितना 100। ठीक है, चलिए 100 से ये 100 कट जाएगा पूरा, 1 जीरो से 1 जीरो कटा दो, 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो कटा दो, 5 का मल्टीप्लाई 31 से कर दो, 5 का मल्टीप्लाई 31 से करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 त्रिक का 15, यानी कि डिफरेंस कितना निकल के आ गया 155। यही है आपका सही जवाब। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला क्वेश्चन है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती हुई एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 10 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है हमको। देखना कि यहां पर दे रखा है किलोमीटर पर घंटा, यहां पे 10 सेकंड, यानी कि यहां पे तो घंटा है, आवर मतलब घंटा, यहां सेकंड है, यूनिट अलग अलग है, पहले इस यूनिट को चेंज करिए आप। ठीक है, ये बड़ी यूनिट में है, छोटी यूनिट में दे रखा है। ठीक है, तो इसको पहले चेंज कर लीजिए आप, क्योंकि रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी वो किलोमीटर में तो होगी नहीं, मीटर में ही होगी। छोटी यूनिट में पूछ रहा है क्वेश्चन, छोटी यूनिट में चेंज कर लो इसको। तो 54 को मैं छोटी यूनिट में चेंज करूंगा, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा, छोटी यूनिट में चेंज करूंगा तो छोटी संख्या ऊपर रखेंगे 5 बटे में 18। 18 से 54 3 बार में कटता है, 3 का मतलब 5 से कर दो, ये आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। अब यूनिट सेम हो गई। अब रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है, लंबाई यानी कि दूरी पूछ रहा है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय होता है, चाल गुने समय होता है भाई। ठीक है, चलिए निकाल लीजिए। चाल आपके पास कितनी है 15 मीटर प्रति सेकंड की, समय है 10 सेकंड का, 15 का मल्टीप्लाई 10 से कर दो, 150 मीटर हो जाएगी। रेलगाड़ी की दूरी कितनी हो जाएगी, यानी कि लंबाई उसकी कितनी हो जाएगी 150 मीटर। यही है आपका आंसर। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है 108 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाती हुई रेलगाड़ी किसी खंबे को 20 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। फिर से वही क्वेश्चन, तो क्या करेंगे 108, इसको हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, छोटी यूनिट में चेंज करेंगे, छोटी संख्या ऊपर रखो, बटे में 18। अब 18 से 108 6 बार में कटता है, 6 का मल्टीप्लाई 5 से कर दो, ये हो जाएगा 30 मीटर प्रति सेकंड। चाल हो गई 30 मीटर प्रति सेकंड। अब रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है, लंबाई यानी कि दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय होता है, चाल गुने समय। ठीक है, चलिए चाल क्या है आपकी 30 मीटर पर सेकंड की, समय है आपके पास 20 सेकंड का, 30 का मल्टीप्लाई 20 से कर दो, 3 का 2 से करेंगे तो 6, 1 जीरो और एक और जीरो यानी कि 2 जीरो हो गए। तो यानी कि दूरी यानी कि रेलगाड़ी की जो लंबाई थी वो कितनी हो गई 600 मीटर हो गई। यही है आपका आंसर। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला क्वेश्चन है 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी टेलीफोन खंबे को 10 सेकंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की चाल क्या है। क्या पूछ रहा है आपसे,
चाल पूछ रहा है और चाल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब देखिएगा आपके पास जो दूरी है वो मीटर में है, समय है वो भी सेकंड में है, तो आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। अगर दूरी किलोमीटर में होती, सेकंड में टाइम होता तो फिर चेंज करते, लेकिन यूनिट सेम है इसलिए चेंज नहीं करना। दूरी है आपके पास 200 मीटर की, समय है 10 सेकंड का, तो 0 से 0 कटा दिया, चाल कितनी आ गई आपकी, 20 मीटर प्रति सेकंड। ये है आपका आंसर। तो भाई आप मुझे सच सच बताना, आज के वीडियो में आपको बिल्कुल जादुई ट्रिक सीखने को मिली कि नहीं मिली। ऐसी ट्रिक है जो आपको कम से कम समय में आंसर दिलाएगी, वही तरीका मैं आपको बताता हूं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।